नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दूसरे चरण का नामांकन आज संपन्न होने जा रहा है और नामांकन संपन्न होने के दिन राजद के तरफ से अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की जाती है। सुबह 5 बजे तक टिकट वितरण का काम चलता है और फिर राजद के द्वारा प्रेस रिलीज जारी करके 143 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन लिस्ट जारी होने के साथ ही एक विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के नाम को लेकर सस्पेंस बन गया, संशय हो गया और लगा कि नॉमिनेशन किसी और का है और आरजेडी ने कैंडिडेट किसी और को बना दिया है। नाम जिस सीट का हम लेने जा रहे हैं वो है भोजपुर जिले का बरहरा विधानसभा। जी हां, यहां से बीजेपी के वर्तमान में विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। कभी ये भी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढोते थे, लेकिन 2020 में वो बीजेपी के टिकट पर जीते और इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताकर तमाम विरोधों के बावजूद उनको मैदान में उतारा है। लेकिन आरजेडी को सोचना था कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को हराने के लिए वो किस पर भरोसा करेगी और प्रथम चरण में ही यहां पर चुनाव होने वाला था। नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। कौन रिजेक्टेड है, कौन एक्सेप्टेड है, यह भी सबको पता है। जो उस समय नामांकन किया गया राजद के सिंबल पर, उनका नाम है अशोक कुमार सिंह। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सीधा सीधा जो नाम दिखाया गया है वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर अशोक कुमार सिंह का है, पिता जनार्दन प्रसाद सिंह। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज 243 सीटों की पार्टी ने जारी की है, अगर आप उसको गौर से देखिएगा तो बरहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नाम किसी और का दिखाई दे रहा है। जी हां, भोजपुर जिले के ही बरहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्रम संख्या 83 पर आरजेडी के प्रेस रिलीज में क्रम संख्या 83 पर भोजपुर के बरहरा विधानसभा सीट के लिए जिस व्यक्ति का नाम इसमें दिया गया है उनका नाम है राम बाबू पासवान। देखिए, ये सुरक्षित सीट नहीं है और बहुत कम ही ऐसा मौका होता है कि जनरल सीट पर किसी एससी या एसटी को कोई उम्मीदवार बनाए। लेकिन यहां पर देखिए, भोजपुर जिले के बरहरा विधानसभा सीट पर नाम जो है वो राम बाबू पासवान है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमने अशोक सिंह से बात की, जो कि आधिकारिक तौर पर राजद के सिंबल से वहां पर नॉमिनेशन किए हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि आपने आरजेडी के नाम पर सिंबल पर आपने नॉमिनेशन किया है, आरजेडी के प्रेस रिलीज में यहां राम बाबू पासवान है, इतना अंतर कैसे हो गया? आप दूसरे समाज के, यहां पर नाम की दूसरे समाज का। फिर उन्होंने क्लियरिटी के हिसाब से सब कुछ समझाया, सब कुछ क्लियर किया और बताया कि देखिए, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है, उर्फ राम बाबू सिंह भी है। यानी कि लोग उनको उनके क्षेत्र में राम बाबू सिंह के भी नाम से जानते हैं। लेकिन जो आरजेडी का प्रेस रिलीज है उसमें राम बाबू पासवान हो गया है, यानी मिस्टेक हो गया है। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक के वजह से कैंडिडेट का नाम ही लग रहा है कि बदल गया है। तो ये एक मिस्टेक है, ये एक गलती है, एक चूक है। उम्मीदवार आरजेडी के अशोक कुमार सिंह ही हैं और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी जो आरजेडी के सिंबल पर जिन्होंने नॉमिनेशन किया है वो अशोक कुमार सिंह उर्फ राम बाबू सिंह है। गलती से बरहरा में जो प्रेस रिलीज आरजेडी का जारी हुआ उसमें राम बाबू पासवान हो गया है। तो कंफ्यूजन किसी प्रकार की नहीं रहनी चाहिए। बहुत लोग हमको फोन करने लगे थे, पूछने लगे थे कि बताइए, यहाँ पर उम्मीदवार कोई और बनकर घूम रहा है और प्रेस रिलीज में नाम किसी और का आ रहा है। तो फिर हमने सोचा कि इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं कि जो नाम आया है उसमें सिंह की जगह पासवान हो गया है और नाम जो है कैंडिडेट का अशोक कुमार सिंह उर्फ राम बाबू सिंह, यहां पर राम बाबू पासवान हो गया। बस यही एक गलती हो गई है, पासवान सिंह की जगह होने की वजह से लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति बन गई थी। तो ये होगा जब अचानक से आप हड़बड़ी में
लिस्ट तैयार करते हैं तो ऐसा ही होता है। अब सोचिए कि आज दूसरे चरण का नामांकन का आखिरी तारीख है और आज तक सिंबल सुबह सुबह बटा है, तो किस प्रकार की हड़बड़ी रही होगी। और ये प्रेस रिलीज जारी करना आरजेडी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भ्रम और संशय की स्थिति है। खुद सीपीआई, आरजेडी, कांग्रेस ने आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो कुल 143 सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार दिए हैं और जो कुछ एक नाम को लेकर भ्रम की स्थिति बनी थी, हमने उसको आपको बता भी दिया। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।